तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में और चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स को प्राप्त करना, तो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपने चैनल पर डालना स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करना मैथ में, तो आप मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर और समांतर श्रेणी चैप्टर से सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो अब मैं डालने स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। ठीक है, तो अब तक मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। तो अब मैं आज से देखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास दो गोला है। ठीक है, और उसके आयतनों का अनुपात 2:27 है ना। 2:27 नहीं बल्कि 8:27 है ना। तो चलिए, पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन, ठीक है, कितना दिया हुआ है? तो 8:27 दिया हुआ है। चलिए मैं लिख देता हूँ 8:27। कोई समस्या नहीं आपको? चलिए, इसके बाद पहले गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? आप बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। पहले गोले के त्रिज्या को हम लोग बोल देते हैं R1। ठीक है ना, तो R1 का पावर 3। दूसरे गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि R2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इक्वल टू कितना हो गया? 8/27। 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? R1 बटे में R2 का होल पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8/27 हो जाएगा। ठीक है, R1 बटे में R2 बराबर कितना हो जाएगा? करनी में 8/27 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए R1 बटे में R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए, अगर इसको हम लोग करनी से 8 को निकालते हैं तो 2 आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? R1 बटे में R2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 2/3 आ गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन बोल क्या रहा। तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। चलिए संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। देखिए, पहले गोले का TSA मतलब समझते हैं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी कि TSA मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखना पड़ता है तेजी के लिए, हालांकि इतना तो लंबा चौड़ा हम लेकर चल ही रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा। दूसरे गोले का TSA, तो पहले गोले का TSA निकालेंगे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4πr² होता है। तो R1 कर देंगे बटे में 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना। तो हमारे पास बचा क्या? यानी कि R1 और बटे में R2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पर होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, R1 बटे में R2 कितना दिया हुआ है? यानी कि 2/3 दिया हुआ है। क्या हम इसके वैल्यू को पुट कर सकते हैं? यानी कि 2/3 और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 कितना होगा? यहाँ पर 2 का पावर 2 कितना होगा? तो देखिए 2 दूनी का 4, और बटे में कितना हो जाएगा? 9। यानी कि हमारे पास दोनों गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो 4:9 हो जाएगा। 4/9 हो जाएगा, 4:9 भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख लेते हैं। 4:9 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, देखिएगा, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गोले का TSA, देखिए आपको केवल समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा हम कहानी लिख रहे हैं। आप एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें केवल क्या करना पड़ता है ना, आपको गोला को रंगना पड़ता है ऑप्शन देख करके।
तो आप शॉर्ट तरीका अपनाइए, आपके लिए बेहतर होगा। मैं बार बार इसी चीज़ को बोलता हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। गोले का टीएस है यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो देखिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर 616 हो जाएगा। 4 की जगह पर 4, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 616 हो जाएगा। अब देखिए जो भी इसमें से कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 को कटाते हैं और 616, 4 से कटाते हैं 616 को, तो कितने बार में, 4 एकम 4 और इसमें 2 आ जाएगा, तो 4 पचे 20 और 4 चौका 16 हो जाएगा। तो 22 से घटाएंगे तो 22 सत्ते 154 होता है, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 7 है ना और यहाँ पर 7 है, तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर 7 को हम नीचे करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं सोचेगा कि बटा में है, ठीक है। ये भी 7 में 7 से गुणा हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49 हो गया। अब अगर हम आर का वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, √49 और 49 का वर्गमूल निकलता है 7, ठीक है। तो 7 हमारे पास देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला, इसमें क्या निकालना था, मुझे व्यास निकालना था गोला का। अब अभी बताइए, त्रिज्या निकाल चुके हैं 7, तो व्यास निकालने में कोई दिक्कत है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है 7 है, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। क्या है, सेंटीमीटर में, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन में 17 का हमारे पास आंसर आ चुका है 14, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, 17 है ना, तो इसका 14 आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि एक वृत्ताकार वलय के बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रम से आर, कैपिटल आर है एवं स्मॉल आर है ना, तो वलय का क्षेत्रफल होगा। देखिए ध्यान से मैं बताता हूं, ऐसे करके एक फिगर है, ठीक है, हम लोग इसको वलय बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो बाहरी त्रिज्या है ना, देखिए यहाँ पर ध्यान से, बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या, और आंतरिक जो त्रिज्या यानी कि भीतरी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखें हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बड़ा आर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यानी कि छोटा आर हमारे पास है ना। तो चलिए हमको जो ये कलर किया ना, इसी का क्षेत्रफल फाइंड करना है, करते हैं फाइंड। देखिए तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो पाएगा, तो पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूरा क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमारे पास जो त्रिज्या है कैपिटल आर है ना, तो ये एक वृत्ताकार है, ठीक है ना, क्षेत्र, तो पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर होता है ना जी, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर का स्क्वायर, पाई पाई हमारे पास कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये आंसर आ सकता है, नहीं तो इसको तोड़ भी सकता है। देखते हैं आंसर क्या हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारे पास है पाई आर स्क्वायर माइनस आर छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है ना। चलिए तो दो घन हमारे पास है, इसके आयतनों का अनुपात कितना है, 1:27। ये समझ रहे हैं, पहले घन का आयतन को हम लोग V1 बोल दिए, दूसरे घन के आयतन को V2 बोल दिए, और 1:27 दिया हुआ तो लिख दिए हम लोग 1/27, ठीक है। उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो चलिए हमको निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा ना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है घन का आयतन का, तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³। तो a1 का पावर 3 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर a2 का पावर क्या करेंगे 3 कर देंगे, क्योंकि आयतन का जो फॉर्मूला होता है a³ होता है, यहाँ पे आयतन है तो a³ कर देंगे, बराबर 1/27 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, a1/a2 का होल पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो होल पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1/27 हो गया। अब देखिए a1/a2 जो है ना, यहाँ पर करनी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है तो ये करनी में आ जाता है, ठीक है। अगर देखेंगे तो हमारे पास जो एक का
घनमूल निकलता है वो एक ही होता है, और 27 का जो घनमूल निकलेगा वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी कि A1 बटे में A2 जो हमारे पास हो गया वो कितना हो गया, 1:1 हो गया, यानी कि 1:3 आप 3 भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, देखिए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a²। तो A1 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, पहले वाले घन का क्षेत्रफल जो होगा संपूर्ण पृष्ठ का 6a², A1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 6a2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, ताकि सही रहे ये, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और A1 बटे में A2 कितना हुआ, A1 बटे में A2 का होल स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए A1 बटे में A2 का जो मान हमारे पास आया हुआ है, देख सकते हैं कितना आया हुआ, 1/3 आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/3 पुट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 1:9 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन का, 1:9, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन होगा, ठीक है। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, 4/3 πr³, ठीक है। हर एक चीज़ का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, ठीक है ना, हर एक चीज़ का फॉर्मूला, मुझे तो सारा फॉर्मूला याद है, ठीक है, आपको भी सारे फॉर्मूला को रट जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो 4/3 हो गया, पाई के फॉर्म में दे रहा है, कैसे दे रहा है थोड़ा देख लेंगे आंसर। ये देखिए पाई के फॉर्म में दे रहा है ना, तो पाई की जगह पर हम पाई छोड़ देंगे, ध्यान रहे आपको, ठीक है। और आर की जगह, त्रिज्या की जगह पर 2r दिया हुआ है ना, तो पाई की जगह पाई हो गया, 2r का होल पावर 3 हो गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं आपको। इसके बाद 4/3 हो गया, पाई हो गया, और यहाँ पर 2 का पावर 3 कितना होता है, तो 2 का पावर 2 × 2 × 2 कितना होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 हो गया, और r का पावर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। चलिए इतना तक कर दिए हम। इसके बाद 8 चौका 32 बटे में कितना हो गया, 3 पाई, r का पावर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया, देख लेते हैं, आप इसको घन इकाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आंसर लिखते हैं क्या हो पाता है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारे पास आंसर है 32/3 πr³, 32/3 πr³, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शन जो है दे रहा ना, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, 22 πr³/3 आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है, बहुत अच्छा, ऊंचाई जो है वो क्या है हमारे पास h है, और जो त्रिज्या है आधार की वो कितनी दी हुई है, r दिया हुआ है ना। तो इसका आयतन, शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, और शंकु का क्या होता है 1/3 πr² होता है। तो 1/3 तो लिखेंगे, पाई की जगह पर पाई छोड़ देंगे, आर की जगह पर क्या दिया हुआ, त्रिज्या की जगह पर क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ, r², और ऊंचाई की जगह पर क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ, तो एच हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक। तो देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आया हुआ 1/3 πr²h कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, 1/3 πr²h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब थोड़ा सा बुक को ऊपर करना पड़ेगा, तो ऊपर कर लेते थोड़ा सा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला कि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि d बराबर कितना दे दिया, 28 सेंटीमीटर, r बराबर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बोल रहा कि एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जो ऊंचाई है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है बेलन का, तो आप बता सकते हैं 2πr और ब्रैकेट में r + h हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू को रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा सामने,
2 के जगह पर 2 रखिए। पाई का वैल्यू दिया हुआ है कि रखना है? तो पाई का वैल्यू रख रहा है, मैं भी रख दूंगा। 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पर आर का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है? आर का वैल्यू 14 दिया हुआ है, 14 रख लेंगे। फिर यहाँ पर आर का वैल्यू 14 है और एच का वैल्यू कितना है? 20 है, 20 रख लेंगे। 7 दूनी का 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 22 दूनी का 44, 44 दूनी का 88 हो गया। 14 20 कितना होता है? 20 10 30 4 34 होता है, ठीक है। तो इतना हमारे पास हो गया। 88 में और 34 में हम गुणा कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 चौका 32, 32 3 35, 8 3 का 24 का 4 हासिल 2, 8 3 का 24 25 26, 2 5 4 9 6 3 9 2900 कितना आ गया? 2992 आ गया। तो सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारे लिए आंसर, ठीक है। तो 2900 2992 आंसर आ गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। 2992 ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, सही। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो उसका आयतन हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गोले की जो त्रिज्या है पहले का ना, वो मान लेते हैं कि पहले की जो त्रिज्या है वो r1 है, उसको मान लेते हैं कि r1 का जो मान है हमारे पास x है माना। तो इसके बाद जो त्रिज्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो 3x हो जाएगा। देख लीजिए क्या बोला है, 3 गुना है ना, तिगुनी हो जाती है। तो आयतन क्या होगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके जो दूसरा, जब त्रिज्या तिगुना हो जा रहा गोला का, तो जो बाद में जो त्रिज्या तिगुना हुआ उसका आयतन हमको निकालना है। तो त्रिज्या तिगुने होने पर आयतन कितना हो जाएगा? तो देखिए V2 पहले निकालते हैं, इसके बाद V1 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि पहले वाले गोले का जो आयतन है ना उसको V1 बोलती है, दूसरे वाले गोले का जो आयतन है उसको V2 बोलती है। अगर हम दोनों को भाग लगाएंगे तो कितना गुना है ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं r2 का पावर 3, 4/3 पाई r³ बटे में 4/3 पाई और r1 का पावर 3 हो गया, ठीक है। देख लीजिए पहला का जो त्रिज्या है वो r1 है, दूसरे का त्रिज्या हमारे पास r2 है। इसी के चलते यहाँ पर हम लोग यहाँ पर r2 रखे, यहाँ पर r1 रखे, क्योंकि ये दूसरा का है, ये पहला का है, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा कहानी कर दिए, ठीक है ना, उतना लंबा चौड़ा कहानी कहने का जरूरत नहीं था। 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? r2 बटे में r1 आ गया, r2 बटे में r1 आ गया। और हम लोग क्या करेंगे? पावर 3 है, पावर 3 है, होल पावर 3 कर लेंगे। अब देखिए आप ही कि जो हमारे पास r2 का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3x। r1 का जो मान दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है। होल पावर कितना हो जाएगा? 3, x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा 1, ठीक है। 3 का पावर 3 पता है क्या होता है? 3 का पावर 3 क्या होता है? 3 3 का 9 9 3 27, 27 बटे में a का पावर 3 कितना होता है? 1 ही होता है, यानी कि 27:1 आंसर, ठीक है। 27:1 नहीं, बल्कि गलती करती हैं हम, बल्कि 27 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 गुना लिख देंगे यहाँ पर। बोला कितना गुना हो जाएगा, तो 27 गुना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का देख लेते हैं आंसर क्या सही होता है। यहाँ पर 27 गुना यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, बहुत ही मज़ा आता है। एक त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत मज़ेदार है। एपी भी चैप्टर जो है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, वो भी बहुत मज़ेदार है। और ये जो चैप्टर है बहुत ही दिल के करीब है मेरे, ठीक है। 9th क्लास में सबसे पहले इसी चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, थोड़ा सोच विचार ज़्यादा करना पड़ता है, इसी के चलते बहुत ही मज़ा आता है मेरे को, ठीक है। चलिए और 10th क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम त्रिकोणमिति को, मुझे यही पसंद है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो घन के विकर्ण की लंबाई कितने हैं? 6√3 सेंटीमीटर, है ना। ओके, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वाह क्या बात है, घन का विकर्ण दे दिया इतना,
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग निकाल देंगे। घन का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपको तो पता होगा, √3L होता है। बराबर कितना है हमारे पास, 6√3 दिया हुआ है। √3 से √3 कटा सकते हैं क्या, आप बोलें कटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो L बराबर कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, यानी कि भुजा का जो मान आ गया वो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, निकाल देंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता है, यानी कि TSA का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, TSA का जो फॉर्मूला होता है घन के लिए वो होता है 6a²। क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है। तो 6 के जगह पर 6 रखेंगे और यहाँ पर L के जगह पर आप L रखिए या A रखिए, बात बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पर L रख दीजिए ना, 6L², कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर L का वैल्यू कितना, 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया। तो 6 का पावर 2 कितना होता है, 6 6 का 36 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18, 18 3 21 हो गया। 216 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ गया 216। देखते हैं 216 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वाह, मजा आ गया क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठे होंगे और इसके बाद क्वेश्चन को बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है क्या, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जो LSA है, LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो दे दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं लिख दिया, ठीक है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिएगा जब हमारे पास इतना दे दिया, ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर बोला और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या हमारे पास कितना हो गया, तो कितना है जी, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 रख लेंगे, त्रिज्या सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो गया ना। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, चलिए तिर्यक ऊंचाई निकालनी है हमको शंकु की। आप ही बताइए कि जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो 880 दिया हुआ है, तो πRL रखेंगे फॉर्मूला, बराबर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए पाई की वैल्यू रख देंगे, देख लेंगे कि पाई में आंसर आ रहा है कैसे आ रहा। चलिए सिंपल में आ रहा, ठीक है, अंक में दे रहा आंसर। तो 22/7 तो हुआ, आर का वैल्यू 14 हो गया, गुड़े एल हो गया, बराबर कितना हो गया 880। 7 होने का 14 कटा सकते हैं, आप बोलेंगे कटा लीजिए। क्या 2 से, ओहो यहाँ पर 888 लिख दिए, 880 है, 2 से कटाएंगे तो 440 बार में, 22 होने का 44 यानी कि 20 आ गया। एल बराबर कितना हो गया, 20 आ गया सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर तैयार है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो 20 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो घन है, दोनों के आयतनों का अनुपात 1 कितना है जी, भूल गया, 27 है ना, 1:27 हो गया, ठीक। अब बोला तो उसके उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। ऐसा तो क्वेश्चन निकाल चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर से निकाल देंगे। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है, निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। घन का है ना जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल घन का है। तो चलिए आप बताइए कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे a³ होता है। तो क्या मैं a1 का होल पावर 3 कर सकता हूँ, आप बोलेंगे कर लीजिए। a2 का होल पावर 3 कर सकते हैं, आप बोलेंगे कर लीजिए, ठीक है। आप तो बोलेंगे ही, है ना, मुझे पता है बोलेंगे आप। अब देखिए a1 बटे में a2 का होल पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे में 27 हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है आपको। a1 बटे में a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पावर कितना है, 3 है, तो हम लोग करनी में लगा देंगे ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और A1/A2 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एक का जो करनी में होता है वैल्यू, करनी में अगर एक है तो इसका वैल्यू होता है 1। 27 भी करनी में है तो इसका आंसर आता है 3, क्योंकि 3 तरीका 9 होती है 27, यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आपको पता है क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। बहुत बढ़िया, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि TSA दोनों का निकालना है, TSA1 TSA2 निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन का, तो क्या होता है, आप बोलेंगे 6A² होता है, तो A1 का स्क्वायर कर दिए बटे में 6A2 का होल स्क्वायर कर दिए, इसमें 6 कटा लेंगे और A1 बटे में A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। A1 बटे में A2 का जो वैल्यू दिया हुआ है हमने निकाला हुआ, दिया नहीं है, 1/3 दिया हुआ है। क्या मैं रख सकता हूँ इसमें, आप बोलेंगे रख सकते हैं आप, 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का पावर 2 कितना होगा, 1 ही तो होगा, और 3 का पावर 2 कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर आएगा 1:9 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या पता है, 1:9 जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी को डालते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, लेकिन इसके पहले हमको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा इसको। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बेलन है, उसकी आधार की त्रिज्या कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर बोला तथा एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई जो है ये 20 सेंटीमीटर है, किसकी, बेलन की। ठीक है, के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। वाह, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं TSA और वक्र पृष्ठ को क्षेत्रफल बोलते हैं LSA, है ना। तो TSA हो गया, LSA हो गया। TSA का जो फॉर्मूला होता है जो बेलन के लिए, वो क्या होता है, 2πr r+h, और जो लेटरल सरफेस एरिया का जो होता है वो क्या होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। 2 से 2 कटा लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, r से r भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ लोग ऐसे h से h कटा देते हैं, गलत काम है, ये ज्वाइंटेड है, प्लस से आप नहीं कटा सकते हैं। ठीक है, आपको बड़ी दिक्कत होगा। r का वैल्यू 80 है, h का वैल्यू 20 है, और बटे में क्या हो गया, h का वैल्यू 20 हो गया। तो 80 20 कितना होता है, 100, और बटे में 20 हो गया, 20 बचे 100 हो गया। आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है, ये वाला 5 हो गया हमारे पास। तो अनुपात देखिए नीचे क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, थोड़ा सा हमको अनुपात मिलाना है ना, तो 5:1 आ गया। ठीक है, यही आंसर हमारे लिए आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में 27 का आंसर क्या हो पाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में 27 का 5:1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको। चलिए हमने ला दिया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला, 27 है जी कि 28 है, 27 तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका विकर्ण निकालना है LBH। घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 10 8 6, 10 8 6, सारा का सारा जो है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, हम लिख दिए। ठीक है, इसका विकर्ण फाइंड करना है। विकर्ण फाइंड करना बहुत ही आसान है ना। तो हम लोग विकर्ण निकालते हैं। आपको पता है कि जो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H² होता है। ठीक है, वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि L का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, B यानी कि 8 का स्क्वायर, H यानी कि 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब देखिए अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो 6 4 10, यहाँ पर 0 है, तो 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1, 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2, यानी कि अंडर रूट आगे कितना 200 आ गया।
क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 100 गुणे 2 के रूप में है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है। 2 का वर्गमूल क्या होता है? छोड़ देते हैं ना ऐसे करके। तो ये क्या आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं आंसर क्या हो पाता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? मैं लिख भी नहीं पाया, क्वेश्चन नंबर 28 था। तो 10√2 आ गया हमारे पास आंसर। देखते हैं 10√2 10√2 आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। क्या बात करता है, डी कैसे? 8√2 कैसे हो जाएगा? मेरा तो यही आंसर होगा। ठीक है, 8√2। ठीक है, थोड़ा चेक कर लेता हूँ, थोड़ा रुकिएगा। चलिए, मेरा जवाब यही होगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा। हालांकि इसमें डी दे रहा है ना। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो। ठीक है, किनारा जो है हमारे पास एल इकाई हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यानी कि टी एस ए क्या होगा? ठीक है, हमको ये निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, आप बता सकते हैं चाहे तो होता है 6a² और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी किनारा जो हमारे पास है वो l है, तो 6 हो जाएगा और l का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारे पास आंसर आ गया 6l²। ठीक है, 6l² हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की जो त्रिज्या हमारे पास है वो 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है बल्कि 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि टी एस ए जो होता है वो क्या होता है? पाई आर प्लस एल होता है। ठीक है, पाई का वैल्यू पाई दे रहा है कि और कुछ दे रहा है? पाई का वैल्यू यहाँ पर नहीं, पाई को हम पाई नहीं छोड़ रहा बल्कि वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर दे रहा है इसके मान में। 22/7, आर जो है 14 है, आर जो है यहाँ पे 14 है, एल का वैल्यू 15 है। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 होने का 14 बहुत छोटा हो गया, 22 होने कितना हो गया? 44, 15 और 14 कितना होगा? 14 14 28, 29 हो गया। अब 29 में 44 में गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 9 चौका 36 के 6 3, 4 दूनी का 8, 8 3 11, 9 चौका 36, ऐसे करके यहाँ पर उतना हो गया 6 7 2 1, 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टी एस ए का वैल्यू। तो देख लेते हैं कि हमारा 30 का जो आंसर हो पाता है वो कितना है। तो 1276 आ गया ना। ऑप्शन 1276 किस में है? ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी दे रहा। तो फाइनली मैं क्या करूँगा? इसी को सही करूँगा, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रखें, जो भी डाउट्स है पूछें, तो मुझे अच्छा बिल्कुल फील होगा और मैं बताने की पूरा और अभी अच्छा से कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।